हेलो एवरीवन। उत्तराखंड के इस लेक्चर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग पेडागोजी की कुछ लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एक नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीति उत्तराखंड पेडागोजी और मेरा नाम है प्रीति आर्या। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण, प्रकृति, उद्देश्य, अभिलक्षण एवं मूलभूत आवश्यकताएं। तो देखते हैं इनके बारे में क्या क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षण की। तो शिक्षण का सामान्य अर्थ है बच्चों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना। तो अगर हम बात करें कि क्या है टीचिंग, एक सिंपल अगर हम एक लैंग्वेज में बोलें तो ये क्या है, अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको क्या करना है, एक तरह से बच्चों को बताना। लेकिन ये टीचिंग का एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है। हम इसको कहीं ब्रॉड वे में देखते हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ इतना ही अगर हम बच्चों के बारे में बात करें कि स्टूडेंट्स को सिर्फ जो विषयों का अगर हमें ज्ञान देना है, इसी को हम शिक्षण कह रहे हैं, तो ये एक बहुत छोटा, एक तरह से एक बहुत माइनर इसका एक एस्पेक्ट हो जाएगा, जबकि ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, ठीक है। एक ब्रॉड एक तरीका है, तो इसको हम एक छोटे से वे में नहीं समझा सकते। तो इसलिए हमें इसकी बहुत सारी चीजें और भी समझनी पड़ेंगी। डॉक्टर जो माथुर हैं वो इसी परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षण से यह तात्पर्य नहीं कि बालक के मस्तिष्क को थोते अव्यवहारिक ज्ञान से भर दिया जाए। अब तो शिक्षण का अर्थ है बालक को एक ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिससे बालक अपनी अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप, ठीक है, कि क्या उसकी एज है और क्या उसका नेचर है, उसके अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर ले। वह अपने आप योजना बना सके, प्रदत्त सामग्री एकत्र कर सके, उसे सुसंगठित कर सके तथा फल को प्राप्त कर सके, उसे जिससे क्या हो, वह फिर प्रयोग में ला सके। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। नेक्स्ट है राइबन के अनुसार, राइबन की जो डेफिनेशन है वो कहते हैं कि शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थी को उसकी शक्तियों के विकास में सहायता देता है। तो शिक्षण क्या है, एक संबंध है बताया इन्होंने, जो कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को उसकी शक्तियों के विकास में सहायता देता है। नेक्स्ट जो बेन है, बेन के अनुसार शिक्षण कथन नहीं प्रशिक्षण है, ठीक है। शिक्षण एक क्या है, सिर्फ कथन नहीं है बल्कि ये एक ट्रेनिंग है। बीओ स्मिथ कहते हैं कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत जागृत करती है। यानी कि ये क्या है, एक तरह से एक क्रिया है इन्होंने बताया, और ये क्या है, उत्सुकता जागृत करती है। शिक्षण की प्रकृति पे आते हैं तो अलग अलग टाइप के नेचर हैं शिक्षण के यहाँ पे। तो कुछ जो टॉपिक्स या कुछ जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि शिक्षण क्या है, शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। ये क्या है, एक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण अंतर वैयक्तिक प्रभाव है। एक तरह से ये क्या है, अंतर वैयक्तिक प्रभाव, यानी कि जो इंडिविजुअल है, ठीक है, उनके आपस में एक तरह से क्या हो रहा है, वो इंटररिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ही क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, शिक्षण अंतर वैयक्तिक प्रभाव। नेक्स्ट इसमें आता है कि शिक्षण शिक्षक एवं छात्रों के मध्य पारस्परिक संबंध है। यानी कि वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू आपस में क्या कर रहे हैं, एक तरह से जो टीचिंग है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, टीचर और जो स्टूडेंट है उनके बीच में एक पारस्परिक संबंध यहाँ पे उसकी स्थापना हो रही है, जिससे कि वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के द्वारा आपस में क्या कर रहे हैं, एक तरह से टीचिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, सीखने की उत्सुकता जागृत करना ही। अब जो सीखने की उत्सुकता है, ठीक है, किसी बच्चे में सीखने की बहुत उत्सुकता है तो वो क्या करता है, टीचिंग क्या कर रही है, उसको जागृत कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है शिक्षण का मापन किया जा सकता है। तो यहाँ पे बोलता है कि एक ये मेजरमेंट इसका किया जा सकता है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया, शिक्षण कैसी एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण का अर्थ प्रेरणा प्राप्त करना है। शिक्षक छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। अब शिक्षक और छात्रों के जो उनका बिहेवियर है उसमें जो चेंज आता है एजुकेशन के बाद, ठीक है, तो वो भी ये क्या है, एक प्रकृति है इसकी, माना जाता है। शिक्षण का अर्थ बालक को अपने वातावरण के प्रति अनुकूल एवं, या हम कह सकते हैं समायोजन प्राप्त करने में सहायता देता है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि जो वातावरण है बच्चों का, जो एनवायरनमेंट है, उसमें क्या कर रहा है, ये उनको एडजस्ट होने में हेल्प करता है। शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य सीखना होता है। मेन लक्ष्य क्या है इसका, सीखना है।
शिक्षण का अर्थ मार्गदर्शन, अब शिक्षण का एक अर्थ हम क्या कह सकते हैं, मार्गदर्शन भी है, ठीक है? ये हमको क्या करता है, एक तरह से मार्ग दिखा रहा है। उसके बाद है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्या है, सोशल प्रोसेस है। शिक्षण का अर्थ सीखने के सीखने के योग्य बनाना, एक तरह से क्या कर रहा है, हमको सीखने के योग्य बनाता है। और इसमें नेक्स्ट है कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, ये क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो यहाँ पे हम उद्देश्यपूर्ण कह रहे हैं, ठीक है? यानी कि बहुत सारे इसके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो वो क्या है ऑब्जेक्टिव्स, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव देखो क्या है कि जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, उसको बाल उपयोगी होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, बच्चे बच्चे के लिए उपयोग में आने वाला होना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिससे बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। आनंदमयी होना चाहिए कि बच्चे उसको बोर होके ना पढ़ें, एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। प्रभावी इफेक्टिव होना चाहिए, व्यवहारिक और बोधगम्य भी होना चाहिए। छात्रों की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, उनको सही दिशा में एक तरह से वो ले जाए, ठीक है? उनका जो स्वस्थ दृष्टिकोण है, उसका विकास करना, जिससे कि वो बाद में बच्चे जो हैं, वो क्या हो सकते हैं कि कल के दिन वो समाज के, हमारी सोसाइटी के, ठीक है, हमारी कंट्री के या हमारे पूरे वर्ल्ड के काम आ सकें। थर्ड पॉइंट कहता है कि वे जो शिक्षार्थी होते हैं, शिक्षार्थियों के जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करके, ठीक है, उनका जो एक पर्सनैलिटी है, ओवरऑल पर्सनैलिटी या जो उनमें योग्यताएँ हैं, उनको बढ़ावा देना। और छात्रों में जो छात्रों में जो नेतृत्व क्षमता होती है, ठीक है? या हम कह सकते हैं नैतिक और जो सामाजिक वैल्यूज़ जो होती है, उनका विकास करना ही क्या है, एक तरह से उद्देश्य में आता है। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि जो शिक्षार्थी हैं, शिक्षार्थी को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि एक तरह से ये क्या करता है, प्रोत्साहित कर रहा है, यानी कि मोटिवेट कर रहा है कि जिससे कि बच्चे रुचि के साथ पढ़ें। छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना, ये क्या बनाता है, बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और जो स्वास्थ्य, स्वच्छता है और जो परिवेश है, ठीक है? उसमें उसके प्रति जागरूक बनाना, यानी कि जो हेल्थ हाइजीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? आपके चारों ओर जो चीज़ें हो रही हैं, उनको उनके लिए एक तरह से जागरूक बनाता है बच्चों को। और ये क्या करता है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सक्रिय रखता है, इनको एक एक्टिव रखता है। और क्या करता है, जो उनका रचनात्मक दृष्टिकोण होता है, उनका भी विकास करने में ये हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें कि जो ये शिक्षा के उद्देश्य हमने पढ़ा, ठीक है? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें पता है। और इसके भी कुछ कारण हैं कि ये क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ठीक है? तो इनको जान लेते हैं। तो सबसे पहला है इसमें प्रयत्न का निर्देशन। अब क्या है प्रयत्न का निर्देशन, या हम इसको कहते हैं टू डायरेक्ट एफर्ट्स, ठीक है? कि किसी चीज़ में हमें पता है कि हमारे कुछ उद्देश्य हैं, कुछ लक्ष्य हैं, तो उनको कंप्लीट करने के लिए हम एक टारगेट बनाते हैं कि हाँ, हमें इतने दिनों में ये पढ़ना है, हमें कैसे करके अपनी तैयारी को पूरा करना है, अगर हम किसी कोई प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई शिक्षा के उद्देश्य में है पहला कि प्रयत्न का निर्देशन का मतलब है यहाँ पे कि वो क्या कर रहा है, आपको जो उद्देश्य है वो आपको एक तरह से आपके लक्ष्य को पाने में हेल्प करते हैं और आपको एक सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, ठीक है? या आपको सही मार्ग पर चलाते हैं। दूसरा आता है अपव्यय दूर करना या टू अवॉइड वेस्टेज। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा जो समय है, हमारी जो शक्ति है अभी हमारे अंदर, ठीक है? तो इस ये क्या है, एक तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना जो माइंड है वो वेस्ट ना करें, हम टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है? हमको सिखाता है शिक्षण ही। शिक्षण हमें बताता है कि हम सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है? हमने क्या सीखा या हमें क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं आता है हमको, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? सेल्फ इवैल्यूएशन के अंदर आती हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है इसमें कि वर्तमान स्थितियों का मूल्यांकन करना, कि जो अभी जो प्रेज़ेंट में कैसे क्या क्या स्थिति चल रही है उसका इवैल्यूएशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो टू इवैल्यूएट द एक्जिस्टिंग कंडीशंस, यानी कि जो वर्तमान स्थिति है, जैसे कि हमारे सिलेबस है, पाठ्य सामग्री है, शिक्षण विधियाँ हैं और अध्यापक की कुशलता है कि कैसे हम टीचर्स को अपॉइंट करें, ठीक है? कैसी लाइब्रेरी हो, तो ये सारी बातें इनका जो एक तरह से मूल्यांकन करना, ठीक है? तो इन सब पे भी क्या करता है, एक तरह से प्रकाश डालता है। तो अगर हम कह सकते हैं कि जो उद्देश्य शिक्षा की प्रक्रिया में
जो प्रकाश स्तंभ, ठीक है? उद्देश्य क्या है, एक तरह से पिलर्स ऑफ लाइट है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। और उचित उद्देश्यों का अज्ञान समस्त शिक्षा प्रणाली को दूषित कर अगर हमें उद्देश्यों के बारे में ही हमें नहीं पता, हमें अपने ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्टिव्स के बारे में नहीं पता है, तो एक तरह से शिक्षा की जो प्रणाली है वो क्या हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि कुशल स्कूल प्रबंध और गठन के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, मतलब आपको क्या करना है, एक एफिशिएंट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो यहाँ पे हम सिर्फ उद्देश्य में हम अब हमने जैसे पीछे बात करी थी कि ये सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाना ही नहीं है, ठीक है? या सब्जेक्ट का ज्ञान देना ही नहीं है, बल्कि एक ब्रॉड वे है। तो ये अलग-अलग देखो, इसी में ही स्कूल के जो उद्देश्य है, इन्हीं में ही क्या आ रहा है कि स्कूल प्रबंधन हम कैसे करें, मैनेजमेंट कैसे करें, कि कैसे हम इनका गठन करें, ठीक है? कि हमको क्या करना है, स्कूल प्रबंध विभिन्न पक्षों जैसे अध्यापकों का उचित चुनाव है, उचित पाठ्यक्रियाओं तथा सहायक जो पाठ्य क्रियाएँ हैं, इन सारे को हम कैसे आयोजन कर सकते हैं, तो वो हमें कौन बताता है? वो हमें बता रहा है जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है? वो हमें इसके बारे में ज्ञान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उद्देश्य अध्यापकों को कार्य रेखा प्रदान करते हैं, यानी कि एक एक आपको क्या दे रहे हैं, एम्स प्रोवाइड अ लाइन ऑफ एक्शन टू द टीचर, मतलब टीचर्स को क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से एक एक उनका दायरा बता रहे हैं कि आप इस दायरे के अंदर आप काम करो। तो अब हमें पता है कि जो स्कूल्स में सबसे ज्यादा जो कर्मचारी हैं, उनमें से सारे कर्मचारियों को अगर हम काउंट करें, उनमें से सबसे ज्यादा टीचर ही होंगे। तो जब तक शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति सभी अध्यापक सचेत ना हो, स्कूल की समूची शिक्षा योजना व्यर्थ सिद्ध होगी। तो एक तरह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बताया है कि अध्यापकों को क्या रहना चाहिए, एक तरह से सचेत या एक्टिव रहना चाहिए। उद्देश्यों को सामने रखकर अध्यापक कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और जो भी है एक साथ वो काम कर रहे हैं। तो परंतु क्या है, शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य जो स्वयं अध्यापक को विद्यार्थियों, रुचियों, अब जो भी यहाँ पे बात करता है कि जो उद्देश्य है वो हम सिर्फ टीचर को देख के ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को देख के, उनकी जो रुचि है, उनकी जो आवश्यकता है, उनको क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो इस बेस पे पढ़ाई उनकी करवाई जानी चाहिए। 7 पॉइंट कहता है कि जो उद्देश्य है विद्यार्थियों को कार्य की दिशा तथा उत्साह प्रदान करते हैं। तो हम सबको पता है कि क्या करते हैं, जो उद्देश्य है एक तरह से वो इंटरेस्ट बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना। तो जैसे-जैसे विद्यार्थी एक मतलब जनरलाइज़ करने लगेगा या थोड़ा बड़ा होने लगेगा, ठीक है? वो शिक्षा के संबंधी विकास जो हो रहे हैं उनको समझने लगेगा, तो उसकी जो सोचने का दायरा है वो बढ़ेगा और क्या करेगा, वो क्या कर सकता है, अपनी मतलब उद्देश्यों को या अपने जो लक्ष्य है उनको एक प्रॉपर वे में ले जाके आगे जाके सिर्फ वो अपनी ही नहीं बल्कि वो दूसरों की भी हेल्प कर सकता है। एक पॉइंट आता है इसमें कि उद्देश्यों के कारण ही माता-पिता तथा सामान्य जनता स्कूल के कार्य की प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि एम्स आर नेसेसरी टू हेल्प द पेरेंट्स एंड जनरल पब्लिक एप्रिशिएट द वर्क ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पे बोलता है कि जो समाज है, ठीक है, समाज निश्चित उद्देश्यों की दृष्टि से ही स्कूल को कार्यों का अवलोकन करता है। मतलब ये क्या कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी मतलब हम स्कूल्स में क्या करवाते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, ठीक है? और भी कई तरीके के प्रोग्राम्स हम रखवाते हैं जागरूकता से संबंधित। तो जो जो अगर क्या है, कहते हैं कि जैसे अगर कोई स्कूल अच्छा है, जहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है? या और भी जो लोग जुड़े होंगे किसी या फिर कोई संस्था है, तो वो क्या करते हैं, वो उनको एक तरह से आलोचनात्मक उनका विश्लेषण करते हैं और फिर एक तरह से उनको क्या करते हैं, और बेटर करने के लिए उनको सुझाव दिए जाते हैं। तो ये एक तरह से क्या करते हैं, पेरेंट्स से लेके जनरल पब्लिक जो है वो उनको एप्रिशिएट करने का काम करती है। उद्देश्य के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि उद्देश्य उन सशक्त बीजों के समान है, जिनसे सुपरिभाषित शिक्षा नीति का निर्माण होता है। एक सुपरिभाषित शिक्षा नीति हम गठित कर सकते हैं। और उद्देश्यों के ज्ञान के बिना जो शिक्षक होता है, वो एक ऐसे नाविक के समान होता है जो किनारे से दूर भटकता रहता है। यानी कि उद्देश्यों को बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है, ठीक है? तो जिनसे क्या है, टीचर को भी बहुत हेल्प मिलती है और जो बच्चा है या जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत हेल्प मिलती है। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में जॉन डीवी कहते हैं, किसी उद्देश्य को स्थापित करने का अर्थ है स्वचालित मशीन के समान नहीं, बल्कि सार्थक रूप से काम करना। इसका अर्थ है कुछ करना और किए हुए जो काम है को उसके अनुसार समझना।
उद्देश्य एक पूर्व दृष्ट अंतःक्रिया होती है जो क्रिया को दर्शन प्रदान करती है। यह किसी दर्शन का निष्क्रिय दृष्टिकोण नहीं बल्कि यह अंत तक पहुँचने के प्रत्येक पग को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे भी इन्होंने उद्देश्य को क्या बताया, एक अंतःक्रिया बताया है, ठीक है? और काफ़ी इनको इन्होंने बताया कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये एक तरह से